राधे राधे दोस्तों, श्री जी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसी सीरीज में हम एक अलग क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें जो आपकी स्क्रीन पर है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं एक बड़ी सीमा तक वर्तमान समाज की समस्याओं को समझने एवं निराकरण में सहायक हो सकती हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और इसी में का एक और क्वेश्चन जो मिलता जुलता आया है कि वर्तमान में महात्मा बुद्ध की शिक्षा की प्रासंगिकता पर विस्तार कीजिए। तो दोनों के हिसाब से इस आंसर को यहाँ पर जो है लिखा गया है और ये क्वेश्चन दोनों ही यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। फिर अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाएं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म का उदय ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। महात्मा बुद्ध, जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में समस्त मानव जाति को अपने विचारों से नया मार्ग और मध्यम मार्ग दिखाया। यानी कि हम देखते हैं कि जिस समय महात्मा बुद्ध का काल जब शुरू होता है तो उससे पहले जो ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी परंपराएं थी वो लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रही थी कि उस समय लोगों की भी जो है मध्यम वर्ग की इस प्रकार डिमांड आने लगी थी कि भाई हमें भी कोई ऐसा धर्म मिले जो कि इन रूढ़िवादिताओं और इन कर्म कांडों से दूर हटके हो। भारत के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध की शिक्षाओं ने शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हेतु जागृति की भावना उत्पन्न की, जो वर्तमान आधुनिक समाज की समस्याओं को हल करने में भी सक्षम है। सामाजिक समस्याओं की अगर और देखें हम तो आधुनिक समाज में व्यापक नैतिक और सांस्कृतिक पानी की सुरक्षा की कमी, आर्थिक अवसर की कमी, रोजगार, पर्यावरण क्षरण, जातिगत भेदभाव और आदि समस्याएं बुद्ध की शिक्षाओं को प्रासंगिक बनाती हैं। यानी कि उस समय इतना जातिगत भेदभाव और ये सब पर्यावरण शरण और ये ब्राह्मणवादी चीजें, रोजगार की गिरती हुई बढ़त, तो इसको देखते हुए ही ये सामाजिक समस्याओं ने कई हद तक जो है इसका जो बुद्ध धर्म के लिए एक सही अवसर प्रदान किया। बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य पर आधारित है। पहला दुख है, दुख का कारण है इच्छा, ज्ञान, मोह, और दुख का निदान है मुक्ति का मार्ग। चौथा है दुख का निदान के उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए हैं जिससे कि हम अपने दुखों से निवृत्ति पा सकते हैं, जिससे कि हम मोक्ष का द्वार पर अपने जा सकते हैं। इन उपायों को अष्टांगिक मार्ग के रूप में देखते हैं, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, उसके बाद है सम्यक कर्म, जिसके अंदर जाति, नस्ल, धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना और धर्म विशेष के प्रभुत्व, अस्पृश्यता को समाप्त करना और महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक तथा पर्यावरण की सुरक्षा में भी सहायक है। ये इस प्रकार के कर्म करना जिससे कि हमारे पर्यावरण, हमारे समाज के लोगों या किसी भी चीज को कोई दिक्कत ना हो पाए। फिर है सम्यक आजीविका, समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकती है। ये खाद्य एवं जल सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है, सभी के लिए आर्थिक अवसर, रोजगार को बढ़ावा भी दे सकती है। सम्यक प्रयास एकाग्रता और मानसिक शांति सुनिश्चित कर सकती है और नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों को समृद्ध कर सकते हैं। बलात्कार एवं हत्या जैसी अमानवीय कृत्यों से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज हमें कलयुग में ये सब चीजें देखने को चरम पे मिल रही है, उसका निराकरण करने की जो विधि है, जो अष्टांगिक मार्ग है, जिसको पाकर हम अपना मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी के लिए बुद्ध ने पहले ही हमें बता दिया। सम्यक स्मृति और समाधि, ये सकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है। ये प्यार और मित्रता, करुणा, प्रशंसनात्मक आनंद, संभाव के 4 गुण पैदा करता है, जो समाज को कमजोर वर्गों के प्रति अधिक सशक्त बना सकता है। फिर है बुद्ध के अनुसार एक शुद्ध दिमाग, एक प्रशिक्षित मस्तिष्क, एक अच्छी तरह से विकसित मस्तिष्क मनुष्यों का सबसे बड़ा खजाना माना गया है। कि एक अच्छा दिमाग, शुद्ध दिमाग और उस तरीके से आपके कर्म जो इस प्रकार शुद्ध रहते हैं, तो यही आपका सबसे बड़ा खजाना है। बुद्ध के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर 5 महाव्रत सिद्धांत भी दिए गए हैं, जिसकी प्रासंगिकता हम अभी देखते हैं। इसमें है सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांत समाज को बेहतर और अधिक मानवीय रूप में बदल सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सत्य सापेक्ष है, दूसरे विचारों के प्रति भी स्वीकृति होती है, जिससे आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद जैसी समस्याओं का निराकरण भी किया जा सकता है। जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन इसी का ही देखा था कि किस प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, तो ये उसके लिए भी बैलेंस एक आंसर यहाँ पे लिखा गया है। फिर है असत्य से भ्रष्टाचार में कमी और
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में रैंकिंग मजबूत होगी, अहिंसा से समाज में शांति स्थापित होगी और श्वेत अश्वेत हिंसा, पशु हिंसा, दलित के प्रति अत्याचार जो हो रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य से अगर देखा जाए से शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि संपूर्ण विश्व कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है। ये सिद्धांत मानवीय इच्छा को सीमित कर जीवन की गुणवत्ता में सहायक है। ये समाज के प्रति अनुभूति के साथ स्वयं को भी लाभान्वित करता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने करंट का भी इसके अंदर डाला कि क्योंकि पूछा गया था कि आज के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ तक प्रासंगिक है। तो वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति इन मार्ग का अनुकरण करते हुए शासन व्यवस्था में जुड़ता है तो समाज में अनुशासन की स्थापना होगी, समाज के विकास के साथ राष्ट्र भी तीव्रता से वृद्धि होगी और विकास की ओर राष्ट्र अग्रसर होगा। तो इसके साथ ही अगर हम निष्कर्ष देखें तो बौद्ध शिक्षाओं में मनुष्यों में करुणा, शांति, सद्भाव उत्पन्न होता है और मनुष्यों के प्रति बीच एक स्थायी संतुलन बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप है। अतः बुद्ध की शिक्षाएं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, परंतु आज भी आधुनिक समाज में ये प्रासंगिक है। आज भी हम इनको जो है कहीं ना कहीं मानते हैं और कहीं ना कहीं ये सत्य घटनाओं पर ही कई निराकरण करने के लिए ये जो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने हमें दिया, जिससे कि हम इस दुनिया से पार लग सकते हैं। धन्यवाद। आई होप आपको ये आंसर की समझ बनी होगी। धन्यवाद। राधे राधे।